बात है 362 बीसी की और जगह है पाटलिपुत्र। ये वो दौर था जब शिशुनागा वंश के लगातार आपसी संघर्ष ने मगध को एक तरह से नरक बना दिया था। प्रजा भूखी मर रही थी, सेना को वेतन नहीं मिल रहा था और साम्राज्य बिल्कुल अंदर से खोखला हो चुका था। और ऐसे भयानक माहौल में उठा एक आदमी, कोई राजकुमार नहीं, ना ही कोई क्षत्रिय, बल्कि सेनापति के बाल काटने वाला एक नाई। उसकी माँ शूद्र थी और पिता नाई, जिसकी वजह से समाज का उच्च तबका उससे हमेशा नफरत से देखता था। लेकिन उसके हाथ में उस्तरा नहीं, तलवार थी और दिमाग में था सिर्फ और सिर्फ बदला। मैं कहूंगी कि यही इस पूरी चर्चा का मूल विषय है। इतिहास का एक ऐसा अंधेरा अध्याय जिसे सच में कभी महिमा मंडित करके नहीं देखा जाना चाहिए। जिसे राजाओं ने हमेशा अपने पैरों की जूती समझा, उसी ने राजाओं के सरों से ताज नोच लिया। ये सिर्फ एक कथन नहीं है, ये उस नाई यानी महापद्मा की पूरी मानसिकता को दर्शाता है। पुराणों में महापद्मा को शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है। उसने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए आजीवन शपथ ली थी। फिर एक रात जब आखिरी शिशुनाग राजा बीमार और कमजोर पड़ा था, महापद्मा ने अचानक महल को घेर लिया। उसने उस राजा और उसके 9 भाइयों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया और गद्दी को पूरी तरह खून से धो डाला। ये कोई आम राजतिलक बिल्कुल नहीं था, ये एक हथियारे का खुल्लम खुल्ला राजा बनने का ऐलान था। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये नया वंश आखिर कितनी जल्दी स्थापित हुआ। एक ही साल के अंदर 362 बीसी की अराजकता से निकलकर 9 भाइयों के कत्ल तक का सफर और फिर 361 बीसी में नंदा वंश की औपचारिक शुरुआत। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वंश की नींव में किसी भी तरह का धर्म या न्याय था ही नहीं। उसकी नींव में था सिर्फ और सिर्फ धोखा और बेहिसाब खून। मगध के लोग बेचारे अभी तक पुराने राजाओं के जुल्म से उभरे भी नहीं थे कि उनके सर पर एक नया आतंक थोप दिया गया। गद्दी पर बैठते ही महापद्म ने खुद को एक बड़ी उपाधि दी, सर्व क्षत्रांतक, मतलब सारे क्षत्रिय वंशों का अंत करने वाला। इस एक शब्द से ही उसके जुनून और भयानक क्रोध का पता चल जाता है। उसने अपने खुद के सामाजिक अपमान का बदला पूरे क्षत्रिय समाज से लिया। कुरु हो, पांचाल, इक्ष्वाकु या कलिंगा, जितने भी बड़े महाजनपद थे, महापद्म ने एक एक करके सब पर हमला किया। राजाओं को बेरहमी से मारा और उनके परिवारों को तबाह कर दिया। ग्रीक इतिहासकारों ने तक ये लिखा है कि उसने उस वक्त भारत में क्षत्रिय परंपरा को लगभग खत्म ही कर दिया था। खैर, बात सिर्फ राजाओं के कत्ल पर नहीं रुकी, आम जनता की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। महापद्म ने 2 लाख सैनिकों की एक बहुत विशाल फौज खड़ी कर ली थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि इनका वेतन कहाँ से आता था? सीधे प्रजा के खून पसीने से। किसानों से आधी फसल, जी हाँ, पूरी 50% छीन ली जाती थी। उसने धर्म का भी भारी अपमान किया। जैन और बुद्ध भिक्षुओं को बेड़ियां पहना दी और उनके स्तूपा तोड़ दिए। और हद तो तब हो गई जब मगध में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प कर मर रहे थे और इस राजा ने अपना अनाज का खजाना खोला तक नहीं। वैसे तो राजा का धर्म प्रजा को पालना होता है, पर इन नंद राजाओं का धर्म शायद उन्हें तिल तिल कर मारना था। और अब इस विशाल आंकड़े पर गौर करते हैं, 88 करोड़। पुराणों में इसका जिक्र 88 कोटि के रूप में मिलता है। ये 88 करोड़ सोने के सिक्के थे। ये एक आंकड़ा महापद्म के बेटे धनानंदा के पूरे शासन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। क्योंकि महापद्म के बाद जब धनानंदा गद्दी पर बैठा, तो सच बात तो ये है कि वो अपने पिता से 3 गुना ज्यादा लालची और 10 गुना ज्यादा अय्याश निकला। उसे सिर्फ धन और दौलत से प्यार था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बेहिसाब पैसा आया कहाँ से और इसे रखा कहाँ गया? चलिए इस पर आगे बात करते हैं। इस फर्क को समझना वाकई बहुत जरूरी है। एक तरफ था धनानंदा, जिसने इन 88 करोड़ सोने के सिक्कों को छुपाने के लिए गंगा नदी की सतह के नीचे सुरंगें और पाटलिपुत्र के नीचे तहखाने बनवाए थे। उसने भारत के पहले राज्य प्रयोजित कामगार बनवाए, जहां जबरदस्ती लड़कियों को रखा जाता था। और अब दूसरी तरफ प्रजा की सच्चाई पर भी नजर डालते हैं। किसानों और व्यापारियों पर कुल कर का बोझ 80% तक पहुँच गया था। 80% मतलब उनकी मेहनत का लगभग पूरा हिस्सा। अगर किसी ने कर देने से इनकार किया तो उसे हाथी से कुचलवा दिया जाता या जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाता। प्रजा अपनी टूटी झोपड़ियों में एक सूखी रोटी तक के लिए मोहताज थी। और ये सब देखकर यही ख्याल आता है, 80 करोड़ का घमंड, पर इंसानियत 8 पैसे की भी नहीं। जब भी विदेशी राजा दोस्ती का हाथ बढ़ाने आते तो धनानंदा उन्हें बुरी तरह जलील करके निकाल देता। उसका कहना था कि मैं दुनिया का राजा हूँ,
तुम यहाँ भीख मांगने आए हो। और यही घमंड, ये अहंकार ही आगे चलकर उसके अंत की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। एक ऐसी भूल होने वाली थी जो इस पूरे के पूरे वंश को राख में मिला देने वाली थी। साल था 321 BC। पतन की शुरुआत तब हुई जब धनानंद ने पहले तो अपने ही मंत्री शकताल को सिर्फ शक की बुनियाद पर जेल में डाला, उसे भूखा रखा और हद तो तब पार कर दी जब उसके बेटों को उसके सामने ही काट दिया। और इसी कड़ी में तक्षशिला से एक ब्राह्मण विष्णुगुप्त चाणक्य दरबार में न्याय मांगने पहुंचे। उन्होंने थोड़े गुस्से में धनानंद से कर कम करने की मांग की, पर धनानंद ने क्या किया, उसने चाणक्य का जोरों से मजाक उड़ाया कि एक ब्राह्मण भीख मांगने आया है, और सिपाहियों से कहकर उन्हें बुरी तरह धक्के मारकर दरबार से निकलवा दिया। इस भारी अपमान और झड़प के दौरान चाणक्य की शिखा यानी उनकी चोटी खुल गई। ये वाकई इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। पटलिपुत्र की सड़क पर गिरे हुए उस अपमानित ब्राह्मण ने एक ऐसी कसम खाई जिसने आगे चलकर भारत का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। चाणक्य ने ऐलान किया, जब तक मैं नंद वंश को मिट्टी में नहीं मिला देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। सच तो ये है कि ये सिर्फ एक आम कसम नहीं थी, ये उस सारी भूखी और अत्याचार से त्रासी हुई प्रजा की चीख थी। वहाँ से चाणक्य जंगल गए और वहीं उनकी मुलाकात एक ग्वाले के बच्चे से हुई। एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में अलग ही आग थी। उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त। एक अपमानित ब्राह्मण और एक आग उगलते बच्चे का ये मिलान नंदवंश की चिता पूरी तरह तैयार कर चुका था। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा मिथक इतिहास में काफी प्रचलित है, जिसकी सच्चाई जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट धनानंदा की बहादुरी से डरकर ब्यास नदी से लौट गया था, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस के मुताबिक सिकंदर को नंदा की 2 लाख की सेना की विशालता का डर जरूर था, लेकिन इसलिए नहीं कि उनमें क्षमता थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बिना वेतन के एक डरपोक और जालिम राजा के खौफ में लड़ने को मजबूर थे। सिकंदर उस विशाल सेना के आंकड़े से पीछे हटा था, न कि किसी शूरवीर राजा से। असल में धनानंदा ने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी युद्ध का मैदान तक नहीं देखा था, वो हमेशा अपने महल में ही छुपा बैठा रहा। और यही इस पूरी कहानी के सबसे बड़ी सीख है, शेर की खाल पहन लेने से ही कोई शेर नहीं बन जाता। जब सिकंदर बिना लड़े लौट गया तो धनानंद ने आवाम के पास जाने के बजाय अपने महल में ही जश्न मनाया और खुद को महान घोषित कर दिया। उसने ये मान लिया कि विदेशी लोग उससे डरकर भाग गए हैं, पर कड़वा सच तो ये था कि उसके पास सेना थी लेकिन कलेजा बिल्कुल नहीं था। वो किसी से सामना करने के लायक ही नहीं था। और उसके इसी घमंड और डरपोक रवैये ने चाणक्य को अपनी सबसे बड़ी चाल चलने का सुनहरा मौका दे दिया। आइए अब इस छोटे से आंकड़े पर एक बार नजर डालते हैं। 7, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना तैयार की और पाटलिपुत्र के दरवाजे पर दस्तक दे दी। हैरानी की बात तो ये है कि जिस साम्राज्य ने लगातार 1 सदी तक आतंक मचाया, जिस राजा के पास 8000 करोड़ का खजाना और लाखों की फौज थी, उस आलीशान किले को ध्वसने में महज 7 दिन लगे। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिना वेतन की उस नाराज सेना ने तुरंत हथियार डाल दिए। आम जनता ने अपनी सेना का साथ देने के बजाय उन पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। देखिए, ये किसी विदेशी आक्रमण से हारी हुई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो बरसों से दबाए गए प्रजा के गुस्से का एक भयानक विस्फोट था। तो फिर उस 88 करोड़ के अहंकारी मालिक का आखिर में हुआ क्या? वो महल से भाग निकला। धनानंद ने अपने रथ में थोड़ा बहुत खजाना ठूसा और अपनी बेटी को लेकर गंगा के रास्ते फरार होने की कोशिश करने लगा, पर चंद्रगुप्त की सेना ने उसे पकड़ लिया। जैन ग्रंथों के अनुसार चाणक्य ने उसे वहीं पर जान से मारना जरूरी नहीं समझा, बल्कि एक डरपोक को उसकी औकात याद दिलाते हुए उसे कहा कि अपना खजाना और अपनी जान लो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाओ। और फिर धनानंद एक आम भिखारी की तरह जंगल में दर दर भटकता रहा और वहीं सड़ सड़कर उसकी बेहद भयानक मौत हुई। चलिए देखते हैं कि ये 100 साल का वंश आखिर अपने पीछे क्या छोड़ गया। यही उनकी असली विरासत थी। वो जो 8000 करोड़ का छुपा हुआ खजाना था ना, उसे आखिरकार नए मौर्य शासकों ने निकलवाया और प्रजा के आर्थिक विकास में बांट दिया। पर उस खजाने के साथ मिली पूरे 200 सालों की नफरत। प्रजा अगले कई दशकों तक नंदा शब्द से ही नफरत करती रही। और सबसे बढ़कर ये पूरी दास्तान इतिहास में घमंड और अहंकार के पतन का एक स्थायी सबक बन गई। चाणक्य ने आखिरकार अपनी शिखा बांध ली और उसके बाद एक शानदार मौर्य वंश की शुरुआत हुई। पर मगध ने इन सालों में जो झेला था, उन जख्मों के निशान इतनी जल्दी मिटने वाले नहीं थे। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में ये एक आखिरी सवाल है जो चिंतन के लिए सबसे जरूरी है।
क्या 88 करोड़ का अत्याचारी घमंड कभी एक सच्चे और दृढ़ बौद्धिक संकल्प को हरा सकता है? आज जब हम इतिहास पलटते हैं तो लोग अक्सर नंदा वंश की ताकत और दौलत की बातें करते हैं, पर सच तो ये है कि ताकत खून चूसने में बिल्कुल नहीं होती। धन राजा की जागीर नहीं, प्रजा की अमानत होता है। महापद्मा ने क्षत्रियों को मारा और धनानंद ने तो इंसानियत को ही मार दिया। पर उस असीम घमंड को सिलसिलेवार तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया ताकि आगे चलकर मगध सच में महान बन सके। ये सिर्फ एक राजा की दास्तान नहीं, बल्कि एक पाप की कहानी थी जिसका अंत होना ही था। ये सोते जागते सोचने वाली बात है कि आखिरकार जीत किसकी होती है, तहखाने में जोड़े गए धन की या सच्चे दिल से जोड़े गए लोगों की।